और सदन में विपक्ष के हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। तो आज एक बड़ा दिन, लोकसभा में संविधान पर आज चर्चा होनी है और हम आपको बता दें कि आज पीएम मोदी संविधान की चर्चा में शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा होगी और उसके बाद हम आपको बता दें कि संविधान के 75 साल की बहस पर पीएम जवाब देंगे। तो आज गहमा गहमी हो सकती है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। तो आज क्या कुछ होगा ये भी आपको अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल आज संविधान पर पीएम मोदी चर्चा में शामिल होंगे और आज भी तमाम आसार लग रहे हैं कि आज बहस होगी। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार पूरे पूरे लग रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि संविधान पर चर्चा के लिए आज पीएम मोदी लोकसभा में हिस्सा लेंगे। वो संविधान पर अपने विचार रखेंगे। आज लोकसभा में हंगामे के आसार भी हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी नेता अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछ सकते हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा दूसरा दिन। शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी संविधान के 75 साल के उपलक्ष्य में चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर। इस दौरान विपक्ष पीएम मोदी को अडानी मामले पर भी घेरता हुआ दिखाई दे सकता है। आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, क्या कुछ अपडेट और आज क्या कुछ हंगामे के आसार दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल राज्यसभा की तस्वीर आपने देखी जब चर्चा शुरू हुई। एक हालांकि देखिए संविधान पर चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके देखिए जगदीप धनखड़ और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे में दोनों में ही तीखी बहस जो है वो देखने के लिए मिली। हालांकि देखिए विपक्ष जो है लगातार वो ये कह रहा है कि संविधान की हत्या जो है वो मौजूदा सरकार करने का काम कर रही है और ऐसे तमाम तरह के जो बयान हैं वो विपक्षी नेताओं के कल हमें दिखे। हालांकि आज देखिए लोकसभा में एक बार फिर से संविधान की चर्चा होने वाली है। संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा में 5 बजे का समय रखा गया है और जैसे कि कल संविधान की चर्चा की शुरुआत जो है वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई थी और उसके बाद उन्होंने भारत के संविधान की अखंडता और एकता के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत का संविधान जो है वो सबके लिए न्यायप्रिय है और उन्होंने तमाम खूबियां जो है भारतीय संविधान की गिनाई। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए जिस तरह से जिस तरह से राज्यसभा में कल हंगामा हुआ था और उसके बाद देखिए राज्यसभा जो है वो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये माना जा रहा है कि वही परिस्थिति जो है लोकसभा में भी हो सकती है, क्योंकि आज लोकसभा में भी हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से घेरने की तैयारी कर रहा है सत्ताधारी पार्टी को। अगर संविधान बचाओ का नारा हमेशा से कांग्रेस देती भी रही है कि आपने देखा भी होगा कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, इस तरीके के तमाम बयान जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो है वो देते रहे हैं। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी की बात करें तो रामगोपाल यादव भी ये कह रहे थे कि मौजूदा सरकार ने संविधान जो है वो उनके चलते पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। इस तरीके की बात वो भी कहते हुए नजर आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि आज लोकसभा में किस तरीके की तस्वीरें नजर आती, क्योंकि देखिए संविधान पर चर्चा के लिए आज वीकेंड को यानी कि शनिवार के दिन लोकसभा बुलाई गई है, जिसमें देखिए सभी नेताओं के शामिल होने के लिए व्हिप भी जारी कल से ही कर दिया गया था और सभी का पहुंचना अनिवार्य है, चाहे वो विपक्ष के दल हो। उन्होंने भी अपने सभी नेताओं को बोला, सांसदों को बोला कि आपको लोकसभा में पहुंचना है। वहीं बीजेपी के जो तमाम या एनडीए के जो सांसद है वो सब लोकसभा में पहुंचने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कल की तरह जिस तरह से राज्यसभा में कल किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं हो पाई, वहां पर काफी हंगामा देखने के लिए मिला। मैं किसान का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं, मैं मजदूर का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं, इस तरीके के बयान हमें नजर आए। क्या लोकसभा में आज संविधान पे चर्चा हो पाएगी? क्योंकि देखिए 16 और 17 दिसंबर की अगर हम बात करें तो ये दिन राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के लिए रखे गए, इसलिए 2 दिन जो है वो लोकसभा के हैं, जिसमें आज आखिरी दिन है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी आज शाम जो है लोकसभा में संविधान को लेकर संबोधित करते नजर आएंगे। फिलहाल देखिए अब तो कुछ ही इंतजार है, देखना होगा कि कितना ज्यादा हंगामा हमें देखने के लिए मिलता है लोकसभा, क्योंकि सूत्रों से तो यही जानकारी मिल रही है कि संविधान पर चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आंचल, एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती, संविधान एक है तो दोनों पक्षों के दृष्टिकोण अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए संविधान एक है, लेकिन अगर हम दोनों पक्षों की दृष्टिकोण की बात करें तो वो इसलिए अलग है क्योंकि जब भी कोई सरकार जो है सत्ता में होती है तो विपक्ष का काम है कि सत्ताधारी पार्टी की खामियां निकालना, अपने आप को मजबूती देना और
मुद्दों पर बात करना। हालांकि देखिए संविधान बचाओ का नारा जो है वो विपक्ष ने ही दिया है कि संविधान खतरे में है, और इस तरीके के नारे हमें अक्सर सुनाई देते रहे। तो ये विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष देखिए मुद्दों को नहीं उठाएगा तो अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराएगा कि हाँ तो आप भी सामने सत्ताधारी पार्टी के सामने खड़े। इसीलिए देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है, और कई बार ऐसा हुआ है कि कई घटनाएं ऐसी हुई है, चाहे मणिपुर की घटना को आप देख लीजिए, उसमें कांग्रेस ने कहा था कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है, पुलिस जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो हमें समय समय पर इन्हीं लोकसभा और राज्यसभा में कई तरीके के बयान हमें नजर आए। आपने देखा भी होगा कि संविधान की कॉपियां लेकर भी पहुंचे थे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी संविधान को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। आज लोकसभा की क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी, सभी का इंतजार है। 11 बजे का वक्त रहने वाला है, और 11 बजे से देखिए लोकसभा की शुरू हो जाएगी, और 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहेगा। तो लोकसभा की तस्वीरें आज कैसी रहेंगी वो देखिए। लेकिन आंचल, ये तो मानना पड़ेगा कि संविधान पर बहस का फायदा तभी हो सकता है जब संविधान को अमल में कैसे लाना है, या फिर किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कानून है, जो तमाम चीज़ें संविधान में हैं, उस पर कैसे एक मत होना है। बहस तो तब हो पाएगी ना, लेकिन अगर दोनों के ही दृष्टिकोण अलग अलग होंगे तो बहस का फायदा क्या है? लेकिन कल ओम बिरला जी ने काफी ज्यादा सहमति बनाने के लिए अपील भी की थी, और वो एक मैसेज भी देते हुए नजर आए कि बड़ी गंभीरता की बात है कि दोनों ही सदन राज्यसभा लोकसभा चल रही है और चर्चा नहीं हो पा रही। तो उन्होंने वहाँ अपील एक बार फिर से की थी कि भाई सब लोग जो है मुद्दों पर बातचीत कीजिए, और बहस करनी है तो मुद्दों पर बहस कीजिए। और ये कोई तरीका नहीं है कि आप हंगामा करके जो है एक तरीके से हंगामे से देखिए जनता का पैसा भी देश जा रहा है, क्योंकि जनता की नजरें पार्लियामेंट पे रहती है कि आखिर कौन से बिल जो है पार्लियामेंट के रास्ते जो है देश या फिर उनके शहर उनके राज्य के लिए लाए जा रहे हैं। तो उनकी नजर भी इस पर बनी रहती है, जनता भी देख रही है कि आखिरकार पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। क्योंकि जब से देखिए पार्लियामेंट शुरू हुई है, संभल मामले से लेकर अडानी मुद्दा, जो सोरोस मुद्दा, इस तरीके के तमाम मुद्दे सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष उठाते रहे हैं, और यही कारण रहा है कि देखिए अभी तक भी किसी भी मुद्दे को लेकर जो है एक हेल्दी चर्चा, हेल्दी बहस जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। और बिल्कुल ये नैरेटिव लगातार विपक्ष की तरफ से सेट भी किया जा रहा है कि संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं उसको लेकर जो है संविधान खतरे में है। और दूसरी बात ये कि संविधान को धार्मिक ग्रंथ के समान समझना तो ठीक है, लेकिन विपक्ष को ये भी समझना पड़ेगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ समझना वो गलत है। बिल्कुल देखिए विपक्ष को ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जो है वो भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। उसमें देखिए कोई ऊंच नीच, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, उसमें सभी जातियों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उनको उत्थान के लिए, जो भी कह सकते कि एक देश में रहने के लिए आपको जिन नियमों और कानूनों के तहत चलना है वो हमारा संविधान सिखाता है। क्योंकि अगर आप नियमों के तहत नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हालत एक जानवरों जैसी हो जाती है, क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं होती। तो इसलिए जो देश के लोग हैं वो सही तरीके से चल सके, इसलिए देखिए किसी भी देश का संविधान बनाया जाता है, उसमें तमाम नियम कानून होते हैं हर इंसान के लिए, हर अपराध के लिए। तो ऐसे में उस संविधान की क्या कुछ विशेषता है, क्योंकि भारत का संविधान जो है देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही है, और यही कारण है कि उसमें वो तमाम चीजें मौजूद है जो कि देखिए पूरे विश्व के जो एक अच्छे संविधान में हो सकती है, वो सभी चीजें उसमें ली गई। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी खबर है उससे भी दर्शकों को रूबरू करा दें। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था।